नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज हम बात करेंगे रोहतास जिले की। रोहतास में 7 विधानसभा की सीटें हैं और विचित्र स्थिति है कि जिस जिले को भाजपा का संघ का गढ़ कहा जाता है, जिस जिले में नरेंद्र मोदी आए थे लोकसभा के चुनाव में, वहां इस बार एक भी सीट भाजपा के खाते में नहीं है। भाजपा ने सभी 7 के 7 सीट जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में डाल दी है। इन्हीं तीनों पार्टी के प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। अब स्थिति यह है कि रोहतास जिले के तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वे खुलेआम विरोध कर रहे हैं। चौक चौराहों पर इस बात की चर्चा हो रही है कि भाजपा के कार्यकर्ता आखिर करें तो क्या करें, कहां जाएंगे, किसको वोट देंगे। पिछली दफा भाजपा के लोग ही नारा लगा रहे थे लोजपा ही भाजपा है, तो क्या इस बार भाजपा के लोग भाजपा ही राजद है यह नारा लगाएंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह शाहबाद से ही सुपड़ा साफ था। रोहतास जिले के 7 में एक भी सीट भाजपा नहीं जीत सकी थी और इस बार नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू है। सीट और प्रत्याशियों की घोषणा हो रही है और अभी से ही लड़ाई और जंग शुरू है। पूरे संदर्भ में रोहतास की पूरे घटनाक्रम का हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं शशि रंजन जी। हम शशि जी आपका स्वागत करते हैं। निर्दोष पांडे और संजय जी हैं, एक ही फ्रेम में रहेंगे, तो हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। रोहतास जिले में राजपूत 2, कुशवाहा 2 और एक रविदास, एक कुर्मी और एक चंद्रवंशी को टिकट दिया गया है। शशि भाई, पूरा हंगामा बरपा हुआ है रोहतास जिले में, भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई है। आखिर क्या वजह है, इसे कैसे देखा जाए। देखिए, इसके जिम्मेवार भाजपा कार्यकर्ता ही है। अगर हम पिछले चुनाव में आपको ले चलें तो पिछले चुनाव में ये जग जाहिर है कि लोक जनशक्ति पार्टी को जितने भी मत मिले थे वो जहां जहां जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर लोक जनशक्ति पार्टी को यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर उनका समर्थन किया था और अच्छे खासे मत लोक जनशक्ति पार्टी को दिलवाए थे। और जैसा कि आपने चर्चा अभी किया कि भाजपा लोजपा ही भाजपा है, तो यह जग जाहिर है और प्रदेश स्तर पर भी इस चीज की चर्चा की जा चुकी है इनके गठबंधन के सहयोगियों के द्वारा। और बल्कि उतना ही नहीं, बल्कि आपने जो स्टेटमेंट दिया अभी, जो आपने बताया, उसी के आधार पर नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना सरकार का वो गठबंधन हटा करके राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी चले गए थे। तो ये जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गठबंधन के सहयोगी दलों के जो उम्मीदवार थे उनको समर्थन नहीं करने का कारण पिछले चुनाव में दोनों गठबंधन दलों के बीच में आपसी समन्वय की कमी के कारण रोहतास जिले में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था और एक भी सीट एनडीए को नहीं मिल पाई थी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अब 5 साल के बाद, कहा गया है ना कि जो आप करते हैं वो वापस लौट करके पुनः आप तक आती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये भाजपा कार्यकर्ता वो ने ही मजबूर कर दिया इस चीज पर विवश होने के लिए कि जब हमारा एक भी सीट वहां से निकल नहीं सकता है, कार्यकर्ताओं में इतनी निराशा चाहिए है, तो इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये रोहतास जिले को सरेंडर किया है। हालांकि सरेंडर करने का क्या नुकसान है, उसका क्या इम्पैक्ट है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तक जो हमारी समझ है उस समझ के अनुसार मैं वो पिछले चुनाव के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय का जो शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको हम लोग बखूबी निभाएंगे और जो प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्देश है उसी के अनुसार पालन करेंगे और एनडीए के से जो भी प्रत्याशी आएगा उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। हम जगह विरोध तो हो रहा है ना, भाजपा के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं, सामूहिक इस्तीफा।
विरोध नहीं हो रहा है, नाराजगी जो है पार्टी से थोड़ा सा उसको अपना कार्यकर्ता और पदाधिकारी नाराजगी दिखा रहे हैं। नाराजगी दिखा रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। मतलब 2-4 दिन का मामला है, फिर उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। इसलिए जिम्मेदार किसको मान रही है रोहतास की भाजपा टीम? भाजपा हमारा रोहतास का जो नेतृत्व है और प्रदेश का जो घुसपैठी नेतृत्व है, घुसपैठी यानी महाराष्ट्र से भगाया हुआ तावड़े, घुसपैठिया भगाना है आप ही, गुजरात से भगाया हुआ दलसनिया और राजद संपोषित सम्राट चौधरी, इनसे हम लोग को परस्पर हम लोग की लड़ाई रहेगी। मतलब ये हम लोग के मीटिंग में आते हैं, जिला के मीटिंग में आएंगे, हम लोग बुलंद उनके विरोध में झंडा रखेंगे। सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी, भिखू भाई दलसानिया जो संगठन के महामंत्री, जीतू भाई और तावड़े साहब, तावड़े। और एक नाम ये भी आ रहा है कि नित्यानंद राय का भी एक नित्यानंद जी का पूरा लोजपा के साथ मिलकर पूरा टिकटें बेच दिए। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि टिकट बेच दिए? एकदम मैं कह रहा हूँ, गलत मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो नित्यानंद राय इतना पावरफुल है बीजेपी में कि उनकी चल रही है और टिकट बेच दिया भाजपा? हाँ भाई, अमित शाह का मोहरा बना के अपना काम कर रहे हैं। तो अभी तो आपके पूर्ववर्ती साथी जो है संजय जी, वो कह रहे थे कि सिर्फ नाराजगी और विरोध नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम तावड़े का, दलसानिया का, नाराजगी विरोध तो एक और चीज बोलिए, मैंने भभुआ जो विधायक मरणोपरांत भाजपा में रहा, उसकी वाइफ विधवा रिंकी रानी पांडे, आखिर क्या गलती की थी जो उसको बेदखल कर दिया गया? दूसरी बात है काराकाट, मनोरमा पांडे से लेके शशि रानी मिश्रा से लेके ब्राह्मणों का एक सीट रहा है, वो सीट खत्म कर दिया गया। ऐसा क्या विडम्बना आ गई? बीजेपी इसलिए रोहतास के लोग कितना चाहते हैं, जरूर करेंगे, नहीं दिया इसलिए ब्राह्मण वहां का विरोध करेंगे, बाकी जात वाले भाजपा विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, सत्यनारायण यादव को नहीं मिला, किसी वैश्य को नहीं मिला। वैश्य भभुआ और रोहतास पूरी तरह साफ, जो कैडर वोट है बीजेपी का, ब्राह्मणों को खत्म कर दिया। तो बेस वोट है कौन? शशि जी, डेहरी में लोजपा रामविलास के सोनू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। पिछले बार उनके पिता ललन सिंह थे 2020 में लोजपा के निर्दलीय, और वहां से भाजपा के हारने के फैक्टर में वो भी एक कारण थे, कुछ 100 वोट से सत्यनारायण सिंह हारे थे। चेनारी में फिर लोजपा ने मुरारी गौतम को दिया है, जो कांग्रेस के एमएलए 2020 में थे। सासाराम में स्नेहलता कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से, इसी पार्टी से आलोक कुमार सिंह दिनारा से है। नोखा से जदयू के नागेंद्र चंद्रवंशी हैं, जदयू के महाबली सिंह काराकाट से, वशिष्ठ सिंह करहगर से हैं। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? हराने वाले को टिकट, दूसरे दल से आए लोगों को टिकट, भाजपा पूरी तरह साफ, निर्दोष जी ठीक कर रहे हैं कि वैश्य भी साफ, ब्राह्मण भी साफ, सवर्ण भी साफ, एक सीट नहीं बीजेपी। देखिए, मुझे तो हैरत इस बात को लेकर हो रही है कि जो रोहतास जिला भारतीय जनता पार्टी का प्रयोगशाला जिला रहा है और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, और ये कहने में मुझे तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड जो आज सरकारी पार्टी है, जो जिस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, मैंने उस दौर को देखा है कि जनता दल यूनाइटेड संगठन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के खड़ा किया है रोहतास जिले में, और अपने कार्यकर्ताओं को देकर के, और उस जिले में 7 सीट में खुद के लिए 1 सीट भी न रखना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक निर्णय है। न जाने कहां से निर्णय लिया गया, कैसे निर्णय लिया गया, और थोड़ा सा भी ये नहीं विचार किया गया
कि भारतीय जनता पार्टी का रोहतास जिले में जो संगठन है, उस संगठन के कार्यकर्ताओं की आत्मा पर क्या बीतेगी, उनकी आत्मा पर क्या चोट लगेगी, ये थोड़ा सा भी विचार नहीं किया गया। अब हम आते हैं 1 to 1 डेहरी विधानसभा की। आपने जो चर्चा की, देखिए डेहरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी, आपको मैं स्मरण दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कथित लालू यादव के जंगल राज का विरोध करते 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 और यहां तक वो अपनी पार्टी को लेकर के आई, और अंततोगत्वा पिछले 2018 में उपचुनाव में जब इलियास हुसैन को सजा हुई और जब वे उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हुई, तो जो उपचुनाव हुआ, तो पहली बार डेहरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने जीत का स्वाद चखा और सत्यनारायण सिंह यादव यहां से विधायक के निर्वाचित हुए। तो ये कार्यकर्ताओं का मेहनत का प्रतिफल था, ये कार्यकर्ताओं के मेहनत का परिणाम था कि इलियास हुसैन जैसा कद्दावर व्यक्ति को डेहरी के या जिले के कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर और जो सेकंड चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जाते थे, उनको हरवाने का काम किया और अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी कर्मठता से। अब आ जाइए सासाराम। जवाहर प्रसाद का नाम आपने सुना होगा कि जो यहां से 5 बार विधायक रहे हैं, वो जवाहर प्रसाद जो लालू यादव के राज में भी विधानसभा में अपने परफॉर्मेंस को लेकर के जाने जाते थे और थोड़ा सा भी अपनी निर्भीकता के लिए जाने जाते थे और निर्भीक होकर के लालू यादव के शासनकाल का उन्होंने विरोध किया था, वैसे परंपरागत सीट से भी अपने कैंडिडेट को न लड़ाना। डेहरी विधानसभा जो पिछले चुनाव में बहुत ही कम मार्जिन, जहां तक मेरी जानकारी है कि 500 से कम मार्जिन से जो डेहरी विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी लूज की थी, और वहां से टिकट न देना, ये आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की पीड़ा क्या हो सकती है, ये दुर्गेश जी की पीड़ा क्या हो सकती है, और ये पीड़ा पूरे जिले में व्याप्त है। आज मेरी कम से कम 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से डिबेट हुई, उनसे जब मैंने पूछा, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होगा कि उनके गले से आवाज नहीं निकल रहा है कि ये क्या हो रहा है, हम लोग क्या इस दिन के लिए इतना ये काम कर रहे हैं। देखिए, अगर लोकतंत्र है तो बस यही समझ लीजिए कि चुनाव ही उसकी पूजा है। अगर लोकतंत्र मंदिर है तो चुनाव ही उसकी पूजा है, और अगर भक्त वहां पर जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं अगर उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाए, उनके पार्टी को ये कर दिया, तो मैं समझता हूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी के रोहतास जिला के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा निराशा होगी और इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पार्टी को झेलना पड़ सकता है। मतलब फिर रोहतास में भाजपा साफ हो सकती है? भाजपा तो अभी ही साफ है, भाजपा अब है कहां? आप 7 सीट की बात करें तो 2 राष्ट्रीय लोकमत जी, कार्यकर्ता जो है भी साफ हो जाएगी। कार्यकर्ताओं को समझ नहीं आ रहा है कि वे अब जाएंगे तो किधर जाएंगे, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं वे सब आयातित कैंडिडेट हैं। अगर वशिष्ठ सिंह और नागेंद्र चंद्रवंशी करगहर और नोखा को छोड़ दें तो ये बाकी 5 जो है आयातित कैंडिडेट हैं। अब आयातित कैंडिडेट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितना भरोसा करेंगे यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतनी निष्ठा से वे लोग वहां आयातित कैंडिडेट के साथ जुड़ पाएंगे जितने निष्ठा से वे अपनी पार्टी के कैंडिडेट के साथ रहते थे। निर्दोष जी, शशि जी का कहना है कि मतलब भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो विरोध करता ही रहेगा, निष्ठा से जुड़ने से भी करें कि विरोध करेगा। ऐसी स्थिति में जो एनडीए के 7 कैंडिडेट हैं जो आयातित प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, उनमें से किसी के जीतने की संभावना आपको दिख रही है क्या? सबको हराने के लिए ही प्रयास करेगी भाजपा की? देखिए, भाजपा का ये कार्यकर्ता कभी ऐसा काम नहीं करता है, और रहा मन से दिल की बात है, समय आने के बाद अगला क्या होगा भी समय है। काम नहीं करेंगे समय के साथ, अभी समय है, मन दिल अभी क्या होगा नहीं जानता है। अभी के मन में जो टीस है, बहुत बड़ा टीस है, बहुत बड़ी दर्द है, और उस दर्द को कहाँ तक पटा रहा है ये आने वाला समय बताएगा।
लेकिन इतना तो जरूर है, भाजपा के बड़े नेता दबाव भाजपा के कोई प्रदेश नेतृत्व आ जाए, एक बार अपना जब तक हम लोग भड़ास नहीं निकालेंगे तब तक अगला कदम कुछ भी सोचने पर हम लोग मजबूर हैं। मतलब अंततः भड़ास निकाल के वहीं जाना है। विरोध में स्वर, विरोध के स्वर में ताकत नहीं बचेगी। निकलेगा, अभी समय बताएगा। और एनडीए का जो प्रत्याशी है, जो पार्टी है, वो हम लोग को कितना पाठ पड़ता है ये भी देखना है। क्या शशि भाई, ये लोग विरोध ये भी देखना है। तो अभी ही पूछने लगे हैं डिबेट में ही, तो ये लोग विरोध क्या करेंगे? ना ये लोग, अभी हम लोग ये लोग विरोध क्या करेंगे? ये लोग विरोध कर भी नहीं सकते हैं। विरोध करके आप क्या समझ रहे हैं कि ये लालू यादव के पार्टी के साथ चले जाएंगे? ऐसा समझना भूल है। विरोध करने का तो मतलब यही हुआ कि ये एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में चले जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है कि हाँ विरोध करेगा, उसकी नाराजगी हो सकती है, वो अपनी नाराजगी को प्रकट करेगा, बहुत करेगा तो वह इस चुनाव से उदासीन हो सकता है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी की भी कीमत पर महागठबंधन की तरफ। हाँ, एक चीज आप उपेंद्र कश्यप भाई आप स्मरण करें, जो शायद डिबेट में आप नहीं ला रहे हैं, मैं समझता हूं कि शायद अगले डिबेट के लिए आप रखे होंगे, तो मैं एक सेकंड पे पूरा कर लूं। निर्दोष भाई मैं कंक्लूड कर लूं, उसके बाद फिर आप बोलेंगे। एक चीज इस डिबेट में आप नहीं ला रहे हैं, अभी ध्यान रखिएगा कि प्रशांत किशोर ने रोहतास जिले में अभी आधी से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं किए हैं। मतलब भाजपा के नेताओं को उधर जगह मिलेगी, लेकिन एक थोड़ा सा एगो हम उपेंद्र भैया, हम थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे क्योंकि मेरा मोबाइल जुड़ा नहीं है, इस संजय का मोबाइल है, लोग जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर चाहेंगे। एक अंतिम टिप्पणी दे दीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड का, कि इस रोहतास में जो घटना घट रही है उसका शाहबाद की राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए भैया, हम ये पूछना चाहते हैं कि भाजपा का जो बेस वोट है, हम एक ही लाइन से पूछना चाहते हैं, ब्राह्मण और वैश्य आखिर जाएंगे कहाँ? और तो जातियां जो हैं 2-2 सीट मिल गया, लेकिन ब्राह्मण और वैश्य जाएंगे कहाँ? ये तो पूछना चाहते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? कुछ भी एक भी अगर दीप कहीं जलता दिखाई दे, बोलिए भैया। अरे कि चेहरा सामने लाइए भैया, बोलिए। अरे किसका शाहबाद पे क्या असर पड़ेगा? शाहबाद की राजनीतिक में हमारा है बहुत दूरगामी परिणाम होगा। हमको नहीं लग रहा है कि 2020 वाला स्थिति जो है उससे अलग आएगा। बहुत स्थिति अभी भयावह है आज के समय में। 2020 में तो आप साफ हैं, जीरो। हम लोगों ने भी सब जगह फोन करके देख रहा, अनुकूल नहीं है, एनडीए के अनुकूल नहीं है परिस्थिति, अभी एनडीए के सकारात्मक में नहीं है। जन सुराज बहुत बड़ा फैक्टर है, ये चीज जो शशि भैया बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं ये करेगा। हाँ, तो पिछली बार बाकी भाजपा है, लोजपा ही भाजपा है, इस बार कहेंगे राजद ही भाजपा है या जन सुराज ही भाजपा है, करेगा और हम बताएंगे। इसका शाहबाद पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अंतिम टिप्पणी देखिए, जाते जाते दिल की बात जुबा पर आ गई। निर्दोष जी ने अंततः स्वीकार कर लिया कि इस बार ये महागठबंधन की तरफ से भाजपा कार्यकर्ता तो कभी नहीं जाते हैं, नहीं जाएंगे। इन्हें भारतीय जनता पार्टी जसपा को चुनेंगे या फिर जसपा ही एक? हाँ, जो भी कार्यकर्ता नाराज होगा वो अपना प्लेटफॉर्म वो जन सुराज को बनाएगा, और ऐसी लगभग जगहों पर पिछली बार जो काम लोजपा ने किया था, इस बार वही काम जन सुराज करेगा, ऐसा क्षेत्र में चर्चा शुरू हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे पर। और मैं तमाम दर्शकों से अपील करता हूं कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक से एक हर चुनावी गतिविधि की खबर और डिबेट हम लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। धन्यवाद शशि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी